दूसरे भक्त गांधी। और एक भक्त की बात मैं और करना चाहता हूं, जिन्होंने हिंदुस्तान में तुलसी के बाद फिर से राम कथा को प्रमाणित किया, लेकिन वो भारत के नहीं थे, अपने देश के नहीं थे। वो 6,500 किलोमीटर दूर एक गोरे देश में, अंग्रेजों के वाले देश में, बेल्जियम से आए थे और उनका नाम था बाबा कामिल बुल्की। बच्चे थे तो उन्होंने एक रामचरितमानस की चौपाई सुनी। अब सोचिए, देखिए कि तुलसीदास जी की रामायण रामचरितमानस यहाँ से 6,500 किलोमीटर दूर यात्रा करके, और हिंदी में नहीं, संस्कृत में नहीं, वहाँ की जो बोली है उसमें अनुवाद होता है और बाबा जी उसको सुनते हैं। नौजवान होते हैं, पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग, सोचा था कि इंजीनियरिंग करेंगे, कोई सुंदर सी लड़की मिल जाएगी तो शादी करके बस जाएंगे, घर बसा लेंगे। और जैसे ही वो चौपाई सुनी, चौपाई क्या थी? धन्य जन्म जग तीतुल तासु और पिता ही प्रमोद चरित सुन जासु। हम सब अपने घरों में बच्चों को देखते हैं, बड़ों को देखते हैं, लेकिन इस चौपाई का अर्थ तो यही हुआ ना कि उस पिता का जन्म एक तरह से सफल है। वो उसकी प्रसन्नता की क्या कामना करेंगे, जिसके पुत्र की प्रशंसा, जिसके बेटे की तारीफ उसके सामने हो। तो बाबा ने सुना कि ऐसा भी कोई देश होता है जहां पिता और बेटे के बीच में ऐसे संबंध होते हैं, और उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी, हिंदुस्तान आ गए, हिंदी सीखी, संस्कृत सीखी और यहाँ तुलसीदास जी की रामकथा में पीएचडी की। इतनी बड़ी बात है, और उन जैसा राम भक्त पिछले 100 साल में नहीं हुआ। तो तुलसीदास जी के बाद जो अगला भक्त आया, जिसने हमारे सबके दिलों में एक बार फिर तुलसीदास को, राम को और गांधी को प्रतिष्ठित किया, मैं उनको, बाबा बुल्के को भी याद करता हूँ और आप सबको भी प्रणाम करता हूँ। और अच्छी बात ये देखिए, एक और बात मैं बता दूं कि बाबा बुल्के का जो गांव का नाम था, उसका नाम था रैम्स कैपेली, जो वहाँ की भाषा में अगर हम हिंदी में कहें तो वो अर्थ होता है राम का घर। तो वहाँ भी राम का घर था। उनकी बुआ सन्यासी थी, भाई सन्यासी थे। तो ऐसे महान पुरुष जब आते हैं तो हमें लगता है कि हमारे समाज में हम सब के अपने अपने दुख होते हैं, पर परेशानियां होती हैं। आप सब लोगों की भी अपनी परेशानियां, दुख हैं, लेकिन सब कुछ खत्म नहीं होता, कोई ना कोई हमारे बीच में आता है। तो आप सब लोग आए, आप सब ने बहुत समय बिताया। आपको किसी को दवाई खानी होगी, किसी को चाय पीनी होगी, तो हम सब लोग माफी चाहते हैं कि आपका टाइम निकाला। आदरणीय नामदेव जी, सुधीर सक्सेना जी, मिश्रा जी और महेश सक्सेना जी सदाबहार, उनका बहुत ही शानदार संचालन था। और आप सब लोग पधारे, मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ।